हाँ भाई नमस्कार। अरे शांत हो जाओ। समाज शुरू किया था और एक बात लिखी थी यथा और प्रति की, बस ठीक है। हाँ भाई, अव्ययी भाव समास चल रहा था और हमने पहचान में लिखा था कि यथा प्रति से जुड़ा शब्द आता है तो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। नियम नंबर 2, आपसी चर्चा बिल्कुल नहीं, और सुने। आ, ला, या यूं कहें कि अर्थ एक देते हैं, उनको एक साथ में लिख देते हैं। आ, भर, ला, बे, बिन। पीछे बात बंद कर लो, बैठ जाओ शांत आराम से, सुन लो पहले अच्छे से लेकर के सुनिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं उपसर्ग पर कि कौन कौन से उपसर्ग यहां पर आते हैं। तो आ आता है, भर आता है, ला आता है, बे आता है, बिन आता है, बिला आता है, ब आता है, बा आता है। ये जितने भी उपसर्ग पढ़े जाते हैं ये विदेशी उपसर्ग है, ये याद रखिएगा। चाहे वो ला हो, बे हो, बिन हो, बिला हो, ब हो, बा हो। उसके बाद में निर, निस, इसके बारे में भी आप लोगों ने पहले जानकारी ली है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ में यावत या फिर तावत। उपसर्ग खत्म नहीं हुए, केवल एक बार ध्यान दीजिएगा। आ, बर, ला, बे, बिन, बिल्ला, ब, बा, निर, निस, यावत, तावत, इन उपसर्गों से जुड़ा यदि कोई शब्द होता है तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। एक बात अच्छे से लेकर के याद रखिएगा, कई दफा हमारे डिस्कस हो चुका है, फिर मैं दोहरा देता हूं। उपसर्ग हमेशा ही अव्ययी की श्रेणी में आते हैं, वो अव्ययी होते हैं। लेकिन उपसर्ग लगने के बाद यदि शब्द अव्ययी बन जाए तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव होता है। ये बात याद रखना है। वापस सुनो, उपसर्ग तो अव्ययी होते हैं भाई। से ला का ना तो स्त्रीलिंग बना सकते हो, ना बहुवचन बना सकते हो, लेकिन मुद्दा ये है कि ये शब्द किसी के, ये शब्दांश किसी के साथ जुड़ने के बाद में अपने अनुरूप उसको भी अव्ययी बना ले, इस वजह से वो समास कौन सा बनता है? अव्ययी भाव बनता है। ये याद रखिएगा अच्छे से लेकर के। एक छोटा सा उपसर्ग जोड़ देता हूं जो है तो वैसे एग्जाम के दृष्टिकोण और अपने पूरे टॉपिक के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है, यहां लिख लेता हूं और उसके बाद में इन सब के अर्थ देते हैं आपको कि कैसे व्यवहार करेंगे। एक आता है उन। हाँ, इन उपसर्गों से युक्त यदि शब्द कोई होता है तो वहां पर कौन सा समास पढ़ा जाता है? अव्ययी भाव। अब देखो, विग्रह करते समय एक तो अपनी तरफ से पंचायती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी वो सुनो। एक तो जो, जिसका, ऐसे कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि जो लगाओगे, जिसका लगाओ, जो लगाते ही विशेषण का संकेत हो जाता है, विग्रह गलत है। जैसे ये लिखा, कल लिखाया था मैंने प्रत्यक्ष। अब इसका कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, जो अक्षी के सामने हो। जो मतलब तुम कह रहे हो, किसी की बात कर रहे हो। जो कौन, इसका मतलब हमें पता नहीं, और पता नहीं तो अपने को कौन सा पद चाहिए फिर? तीसरा, और तीसरा चाहते ही अव्ययी भाव खत्म होकर के कौन सा समास आ जाएगा? बहुव्रीहि। गलत हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो जिसका, जिसकी कुछ भी लिखोगे अपने को किसी अन्य की ओर संकेत करवा देगा, और अन्य की ओर संकेत करवाती विग्रह गलत है, ये ध्यान रखिएगा। कई बच्चों को लगता है एक ही बात है, एक ही बात जहां है वो मैं लिखा रहा हूं आपको कि ये दोनों समास विग्रह दोनों सही है, ये याद रखिएगा। हाँ, अब देखिएगा इनके अर्थ के आधार पर इनको कैसे विग्रहित कर, जैसा अर्थ है वही विग्रह करना है। आ की बात करता हूं तो आ का अर्थ किस में आता है? तक या पर्यंत में। या तो तक लिख सकते हो या क्या लिखोगे? पर्यंत लिखोगे, ठीक है। भर की बात करता हूं तो भर का अर्थ क्या होता है? पूरा। अब सुनो आराम से, अगर भर पहले लगे
सुनना बहुत अच्छे से। भर यदि किसी शब्द के पूर्व में लगे तो है क्या? उपसर्ग। और भर यदि किसी शब्द के अंत में लगे तो है, ध्यान रखिएगा, क्या? निपात। याद आ रहा है? ये गड़बड़ मत करना। रात भर निपात, भर पेट उपसर्ग, ये याद रखना है। ये अच्छे से लेकर के याद रखिएगा। एक भर व्यवहार दो जगह करता है, तो भर का अर्थ क्या हुआ? पूरा। उसके बाद में आता है मित्रों ला। ला का अर्थ क्या होता है? बिना होता है। बे का अर्थ भी क्या होता है? बिना होता है। बिन का अर्थ भी क्या होता है? और बिल्ला का अर्थ भी क्या होता है? बिना होता है। ये ध्यान रखिएगा, फारसी का उपसर्ग है, उर्दू और फारसी से प्रभावित है। अब कई बच्चे इसको पढ़ ले तो बच्चे से भाग जाते हैं, बोले ऐसा शब्द होता ही नहीं है। ये बिल्ला ना तो बिल्ली वाला है। इस बिल्ला का अर्थ क्या होता है? बिना से होता है, नहीं से होता, नकारात्मकता से होता है। अरे हमारी जो भाषा है उसमें ना तो उर्दू का प्रभाव है ना फारसी का प्रभाव है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है वो ऐसा ही है। वातावरण बोले तो अपने आसपास के लोग ऐसे, अपनी भाषा ऐसी है। आप लोग कभी भी हिंदी भाषी बोलते हो कोई व्यक्ति, और उनका अगर मदर टंग जो होता है वो अगर साउथ इंडिया से रहा, साउथ इंडिया के अंदर हैदराबाद हो गया, या कोई ऐसा मुस्लिम जो प्रदेश है उससे रहा है, क्योंकि मुख्यतः जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी भाषा क्या है? मोस्टली वो क्या बोलते हैं? उर्दू बोलते हैं। अपने यहां पर जितने भी मुस्लिम बंधु रहते हैं वो उर्दू तो बोल देते हैं या उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप कभी भी देख लेना उन्होंने अपने उच्चारण में क्या खत्म कर दिया? भला वो जोर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो अपने घर में ही शब्द पर जोर दे सकते हैं, उनका वातावरण तो बाहर आते ही वही फ्लेक्सिबल शब्द चलते हैं, तो इसलिए वो अपने माहौल में डल जाते हैं, इसलिए अपने शब्द नहीं सुनते हैं। बाकी ये जो उर्दू प्रभावित जो चीजें होती है, शब्द होती है, इस पर बड़ा जोर देकर के उच्चारण किया जाता है। कभी तुम मूवीज वगैरह में देखा करो, आपको पता चल जाता है, आपको तुरंत प्रभाव से पता चल जाता है कि ये मतलब कहीं ना कहीं उर्दू से प्रभावित है या नहीं। उनका मतलब जो बलागात होता है शब्दों पर अलग होता है, तो इसीलिए ये बिला शब्द बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो ये ला का अर्थ भी बिना होता है, बे का अर्थ भी बिना होता है, बिन का अर्थ भी बिना होता है, और बिला का अर्थ भी बिना होता है। बा और तुम्हारे बा दोनों एक साथ में है, इनका अर्थ क्या होता है? साथ, साथ या होना, ये याद रखिएगा। तो बा। उसके बाद में आप क्या आता है? निर, और क्या आता है? निस। ये किसका अर्थ देते हैं? बिना का, या क्या कह सकते हैं? नहीं का, नकारात्मक है। उसके बाद में यावत और तावत, ये किसका अर्थ देते हैं? तक का, या किसका देते हैं? पर्यंत का। और उन जो होता है वो किसका अर्थ देता है? एक कम। उनका अर्थ क्या होता है? एक कम। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको, यहां से रिपीट कर देता हूं। उन उपसर्ग युक्त यदि कोई संख्या होती है तो अव्ययी भाव है, याद रखिएगा। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 जैसी कोई संख्या नहीं है, 89 है। ये अभी लिखाऊंगा सारी चीजें, 89 है, ये याद रखिएगा। और 99 है, 99 नहीं होता है, 99 होता है, क्योंकि 90 शब्द होता है, 90 नहीं होता है, 90 होता है। तो 99 होता है, 91 होता है, ध्यान रखिएगा। 91 अण कहीं आता ही नहीं है, 91, 92, 93, 94 गिनती है कि कोई फसल काट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, वो आरी की तरह आवाज आ रही है पीछे से, जबकि 90 की आवाज है। तो सुनो, आ, भर, ला, बे, बिन, बिल्ला, ब, बा, निर, निस, यावत, तावत, उन। और यहां पर एक उपसर्ग और जोड़ रहा हूं, लिखते समय लिख लेना ताकि आपको 2 बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक कौन सा उपसर्ग है? सा, क्योंकि सा का अर्थ भी यहां पर क्या चलेगा? साथ का भाव चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ छोटे मोटे उदाहरण इस पृष्ठ पर लेते हैं, बाकी आगे अपन इसको लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हाँ, सबसे पहले आ से, और आ से बात करूं तो ऐसा उदाहरण जो स्कूल समय से पढ़ते हैं, एक तो आजीवन और एक आमरण। देखो आनंद की बात यह कि स्कूल टाइम से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आते हैं। तुम इस साल के सारे पेपर उठा लेना, सीईटी, थर्ड ग्रेड और आपका एलडीसी,
एलडीसी में छोड़ दो, बाकी कहीं ना कहीं ये फंसे थे, सीईटी के अंदर आया था, तो ये आते आते ध्यान रखिएगा। अब देखो कुछ ऐसे शब्द जिन पर आपको जानकारी नहीं भी होती है, आगुल्फ, आपाद मस्तक, ये बड़ा विवादित विग्रह है। इसका क्यों विवाद बनाया आज तक नहीं समझ पाया, इसमें बच्चे फंसे हुए हैं। आपाद मस्तक, पहली बात तो अपाद मस्तक नहीं होता है, आपाद मस्तक होता है। हम व्यवहारिक भाषा में क्या बोलते हैं, अपाद मस्तक, मामला पूरा ही खत्म है। अ का मतलब नहीं, पाद का मतलब पैर, मस्तक का मतलब सिर, मतलब ना सिर है ना पैर है, पूरा अर्थ ही खत्म हो गया। तो अब सुनो, इनका विग्रह लेता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। आजीवन, जीवन तक लिखो तो भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और जीवन पर्यंत लिखो तो भी कोई नहीं छेड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, जीवन पर्यंत। मरण तक भी ले सकते हो और मरण पर्यंत भी ले सकते हो। अच्छा पर्यंत लिख दे, सॉरी। हाँ भाई, उसके बाद में आता आगुल्फ। क्या आता है, आगुल्फ। ये बिल्कुल नया शब्द होता है आपके लिए। गुल्फ किसको कहते हैं, जीवने के अलावा और कुछ होता है? कहां है गुल्फ, किसने बोला? अच्छा पीछे से आवाज आई। ये हर बिल पीछे वालों के नाम फटता है बेचारे, और सच में ना आगे वाले अपराधी है ना पीछे वाले अपराधी है, अपराध बीच में होता है। क्योंकि उनको पता है कि बिल फटेगा तो यह तो आगे वाले के नाम से, और पीछे वाले तो आज से थोड़ी है, भगवान राम के समय से पीछे वाले अपराधी है, ये ध्यान रखना। और स्कूल टाइम से ये होता, पीछे वाले बदमाश क्यों बने, कभी आपने नोट नहीं किया? पीछे वाले बदमाश बनने के पीछे बालक की भूमिका नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ये मानता है कि एक अध्यापक जिम्मेदार होता है पीछे वाले बच्चों को पढ़ाई में निकृष्ट बनाने और कक्षा के अंदर उनकी भूमिका को खत्म करने। क्यों, कभी नोट किया आप लोगों ने कि आगे जो बच्चे बैठते थे, पीछे जो बच्चे बैठते, उनमें डिफरेंस नंबर एक। पाठ जब पढ़ाते थे टीचर्स अपने को खड़ा करके, कभी पीछे वाले से पाठ पढ़वाया? तो उसको पता यार अपने पढ़ने बढ़ने का काम ही नहीं है, वहीं से बच्चा पलायन कर लेता है। क्यों, उसको पता जब मुर्गा बनने की रस्म आएगी तब अपन निभाएंगे, निभा देते थे। डस्टर लाने के लिए, चौक लाने के लिए, रजिस्टर लाने के लिए कभी पीछे वाले को भेजा? फिक्स गुरुजी की एक दो पूंछड़ी हुआ करती थी अपने क्लास में, वो परमानेंट घूमती थी, तो पीछे वाले बच्चों की मानसिकता बन जाती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मजाक की बात नहीं है, विडंबना सुनो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर अपन लौटते अपने टॉपिक पर। एक बात बताओ, 15 लाइन की एक कोई, मान लो 15 पंक्तियां जो है उसकी कोई एक बात लिख के देता हूं आपको, 15 पंक्तियां। उन 15 पंक्तियों के अंदर मान लो 150 शब्द हैं। कितने? 150। 150 में से 100 शब्द ऐसे हैं जो तुम लोगों ने पहले बहुत बार सुन रखे हैं, पहले बहुत बार सुन रखे हैं। इन 150 शब्दों को कितने दिन तक कंटिन्यूस बोला जाए कि एक विद्यार्थी को याद हो जाए? क्या अगर वो 1 साल इन 150 शब्दों का उच्चारण मतलब रोज करता है तो याद होंगे कि नहीं होंगे? हो जाएंगे बहुत आराम से। अब सुनो, अगर एक बालक, 1 साल की बात कर रहा हूं, एक बालक लगातार इन शब्दों को 10 साल तक दोहराए तो भूलेगा क्या? भूलेगा या याद ही रहेंगे? कंटिन्यूस वो दोहरा रहा है 12 साल से, 10 साल से, नहीं भूलता, सीधी सी बात है। फिर अपने को प्रतिज्ञा क्यों नहीं आती थी? इसका कारण ऐसा नहीं है कि बच्चे को याद नहीं था, इसका कारण यह है कि उस बच्चे को कक्षा में बोलने के अवसर नहीं मिले थे, इसलिए पूरी स्कूल को फेस नहीं कर पाता था यहां आकर के। बाकी ऐसा थोड़ी उसको प्रतिज्ञा नहीं आती, बड़ी विडंबनात्मक बात है। याद होती थी, लेकिन वहां से यहां आते आते भारत मेरा देश है, पाकिस्तान पड़ोसी हो जाता था। तो अवसर सबको मिलने चाहिए, ध्यान। अरे भाई, जिस आदमी की घर में कदर नहीं होती है वो बाहर कुछ भी नहीं कर पाता, तो कक्षा में उसको अवसर नहीं मिला बोलने का, वो स्कूल को फेस कैसे करेगा? ये मानसिक दबाव होता है, बाकी याद सब होता है। इसको तुम लोग सोच लेना बैठ करके कि अगर अपन 8 साल तक, 10 साल तक लगातार एक ही चीज को आवृत करें फिर भी वो याद नहीं होती है। कैसे याद नहीं होती है? मेरी माताजी निरक्षर है, कभी स्कूल नहीं गई, उनको धनाटेदार अखबार पढ़ना आता है। वो आज अखबार पढ़ती है। कैसे? परिवेश से हमने उनको पढ़ना सिखाया, आज वो पढ़ लेती है। तो सोचो, एक निरक्षर जो है ये तो मेरे घर का एक व्यक्तिगत प्रयोग है, तो अपन कैसे नहीं कर सकते? लेकिन अपने को बोलने का अवसर नहीं। वहीं पर अगर लड़ाई हो जाए फिर उनको गुरुजी के पूंछड़ी को बुलाओ और अपने को उतारो, रेल बना देंगे अपने 5 मिनट में, कान के कीड़े बाहर निकल जाएंगे, इतनी भयंकर गाड़ियां अपने पास में। आ जाओ,
गुल्फ कहते हैं घुटने को। किसको कहते हैं? घुटने को। तो क्या होगा? घुटने तक। ये याद रखिएगा। अब इसमें विवाद क्या है? इसमें कई जगह तो आपको विग्रह मिलेगा सिर से लेकर के पैर तक, कहीं पर मिलता पैर से लेकर के सिर तक। बिल्कुल बहुत अच्छे से लिख के देखना इसको, जिस क्रम में है उसी क्रम में विग्रह याद रखो, बस बस ध्यान रखिएगा। पैर से लेकर की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा लिख सकता हूं सिर तक। अरे भाई, कवियों ने जब काव्य रचना की थी, जैसे बात मैं रीतिकालीन कवियों की करूं तो रीतिकालीन कवियों ने नक सिक श्रृंगार लिखा था, ना कि सिख नक श्रृंगार लिखा था। एक महिला का जो श्रृंगार होता है वो नक सिक श्रृंगार होता है, नाखून से लेकर के शीश तक। सख जो है, सिख जो है वापस नक की तरफ नहीं जाएगा, तो नक सिख श्रृंगार नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो शीश पहले नहीं, पहले पैर आएगा, ये याद रखिएगा। तो पैर से लेकर के सिर तक, हाँ, इस अनुक्रम में बढ़ेगा, ये याद रखिएगा। जैसे शरीर का जो है वृद्धि की स्थिति जो बताई जाती है उसकी बात कर रहा हूं, विकास नहीं। हाँ, अब सुने आगे की बात। उसके बाद में आता है आ जानू बाहू। हाँ, सुन लो पहले, जहां तक तुम जा रहे हो वहां कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद में भर पेट, उसके बाद में भर सक, उसके बाद में लाजवाब, उसके बाद में लावारिश। सुनिएगा विग्रह की बात। आ का मतलब क्या है? पर्यंत। जानू मन होता घुटना, यह भी युग्म शब्द में आता है, सुन लेना। ये जानू जो है वो तो है घुटना, और ये जो जानू है इसका अर्थ होता है जांग। तो वो जानू ना जांग छोड़े ना घुटना, सब बर्बाद है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मन से बनाया हुआ शब्द है वो, ठीक है। तो जानू मन घुटना होता है, और जानू बड़ा मन क्या होता है? जांग होता है, याद रखिएगा। तो आ का मतलब किससे हुआ? तक से। हाँ, सुनिएगा क्या लिखा? आ, तो क्या होगा? घुटने से कि घुटनों से? घुटनों से, ये ध्यान रखना। और एग्जाम में पीटा हुआ बच्चों को, घुटने से होगा ही नहीं। घुटने से होते ही वाक्य गलत है। क्यों? एक घुटना थोड़ी अपने पास में, दो है। घुटनों से भुजाओं तक, बाहों शब्द आती थोड़ी सी भयंकर स्थिति आ जाती है, या यूं कहें आजानु बाहु, घुटनों तक क्या है आपकी? भुजाएं। भगवान श्री राम की थी, श्री राम की भुजाएं जो थी वो कहां तक थी? अब ऐसे नहीं तुम घर जाके ऐसे देखोगे अपने तो घुटनों तक क्या जमीन तक जा रही है, वह ऐसे नहीं। ऐसे सीधे खड़े रहे और घुटनों तक हाथ जाते हो, सामान्य से लंबे, कानून की तरह लंबे हाथ। तो घुटनों तक क्या थी? उनकी भुजाएं थी। हाँ, महाराजा गजय सिंह जो है अपने जोधपुर महाराजा, उनके हाथ देखना सामान्य व्यक्ति से लंबे हैं। कभी नोट करके देख लेना, फोटो देख लेना गूगल सर्च करके, आप वहीं से पता चल जाएगा। वास्तव में सामान्य व्यक्ति से उनके काफी लंबे हाथ हैं। भर पेट, पेट भरकर, हाँ, पूरा कह सकते हो। ये बड़ा अच्छा शब्द है। सक, भर सक। सक मन क्या होता है? प्रयास। कैसा प्रयास? भर, यानी पूरा प्रयास। तो सक भर के भी कह सकते हो, सक भर के, लेकिन ये मोस्टली विग्रह नहीं मिलेगा आपको, लिखा हुआ मिलेगा पूरा प्रयास, कोशिश। अब आप कहोगे सर बरसक प्रयास आता है, तो ये बरसक शब्द उस समय विशेषण बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लाजवाब क्या होगा? ऐसे नहीं लिखना है, मरोगे वहां पर। अभी मना किया, ये नहीं लिखना है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये चलता है, जिसका कोई जवाब नहीं हो, जिसका, फिर इसका उत्तर क्या है भाई? अगर ये लिखा आपने कि जिसका कोई जवाब नहीं हो, तो फिर जिसका का उत्तर तो चाहिए। फिर कौन? तो बविरी हो गया, अभी तो ये मामला खराब करवा देगा। बिना जवाब के, बस बिना जवाब के। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी खत्म। बिना जवाब के है जो, कौन? फिर बहुवीरी चाहिए अपने को।
तो अपने ऐसी स्थिति तो लानी नहीं है जहां इन दो के अलावा और कोई पंचायती करे बीच में आके, ध्यान रखिएगा। ला वारिश, बिना वारिश के, ध्यान रखिएगा क्या होगा, बिना वारिश। अब सुने इधर, एक होता है वारिश, एक होता है वारिश। ये तो पता है उत्तराधिकारी, ये क्या है, वो वारिधी होता है। क्या होता है, वारिधी। अरे भाई इसका स्वामी कौन, वारिश। पानी कौन देता अपने को, बादल देता है, याद रखिएगा। वारी यानी पानी होता है, ईश मन स्वामी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वारिश का मतलब क्या होता है, यहां पर आपके उत्तराधिकारी से होता है। अब सुनिएगा यहां से बातें, छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखे तो मैं पहले बता रहा हूं मामला खत्म हो सकता कभी भी। हां, बकायदा और बेकायदा, बाइज्जत बेइज्जत, बात नहीं करें बिल्ला वजह बिल्ला कानून। आप लोग क्या करते हो, एक समस्या है आपकी, मैंने कई दफा उस पर बात भी की आपसे। आप मूवीज देखते हो, गाने देखते हो, सुनते हो, कुछ भी किया, करना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसे जिंदा हो तो जिंदा रहना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम क्या करते हो, उस गीत को या तो भावात्मकता से जोड़ लेते हो, हाँ, या फिर मामला जो है कहीं ना कहीं छोड़ जाते हो उसको। हर एक मतलब वाइड माइंड से देखना चाहिए, मतलब हर चीज है ना वो खोजो उसके अंदर कि और क्या है। और सबसे टफ काम क्या होता है, मूवी जैसी चीज को पढ़ाई से जोड़ना बहुत टफ काम है। अगर ये व्याकरण की क्लास नहीं होकर के अगर यही मेरी क्लास साहित्य की होती या मेरी पेडागोजी की क्लास होती तो मैं आपको 99% पेडागोजी के उदाहरण ही इसी पर देता। बकायदा मेरे एक पूरी डायरी बनाई हुई इस पर, रील्स पर, हाँ इंस्टाग्राम में। मुझे पता देखता क्या आज का बच्चा, यही देखता, उसकी जिंदगी यही है, ये मिलना बंद हो जाए तो भर्ती करवाना पड़े हॉस्पिटल में। और जाते ही डॉक्टर सीधे के 5-7 बढ़िया एचडी में रील्स दिखाओ, अभी पतली कमरिया वगैरह, ये अभी होश आ जाएगा इसको। हाँ तो मैं देखता हूं, क्यों नहीं देखूं भाई, मेरा नेट तो यूं ही जाता है, 2-2.5 GB वो दे रहा है, एक्स्ट्रा और देता है, कभी जरूरत होती तो ऐसे अतिरिक्त रिचार्ज और कर लेते हैं कभी कभार। और यहाँ संस्था में रहते हैं तो संस्था बहुत मतलब ढंग की स्पीड में नेट देता है, तो फिर उसको कहाँ यूज ले, कहीं तो ले। लेकिन होता क्या है, शिक्षा शास्त्र जो पढ़ाया जाता है वो पूरा का पूरा अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, भाषा विकास बताया जाता है, तो उसकी सारी घटनाएं इसके अंदर दिखती है। अब मूवीज वगैरह देखते हो तो ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, आपको कई बच्चों को ये पता नहीं है ऐसे उच्चारणों पर जोर कैसे देते, जोर कैसे नहीं देते। मुझे मूवी का एक नाम याद नहीं है, शायद आपको किसी को याद आ जाएगा। एक परेश रावल की मूवी थी जो विधर्म से संबंधित थी, मतलब अलग अलग 2 धर्मों के लोग हैं। परेश रावल किसी जो है अन्य कम्युनिटी की महिला जो मोमडन थी उससे वो प्यार करता है, तो उसके साथ में समागम बिठाने के लिए वो मुसलमान बन जाता उस मूवी में। अब मुसलमान बन जाता, उसके घर वाले उसको पकड़ लेते हैं कि भाई उसकी भाषा नहीं पता, चल जाता तुरंत भाई अगर मेरे घर पे कोई मेरी कम्युनिटी से संबंधित आदमी आए वो कहे मैं यही का हूं, तुरंत पहचान ले, बात करते ही पहचान लेते हैं कि भाई है कि नहीं है। तो उसको जो भाषा सिखाई जाती है ना, उस समय आप उस मूवी को कभी देखना, मुझे नाम याद नहीं, अजीबोगरीब नाम था, उसके अंदर वो शब्द जो बोलता है ना बड़ा जोर दे दे के बोलता है, तब पता चलता है कि उर्दू फारसी के शब्दों पर कितना बलागात होता है। तो ये वहीं से शब्द लिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिला वजह बिला कानून, एक आता है बशर्त, हम लोग कई बार बोलते हैं, एक आता है बेशर्त, ये याद रखिए। अब सुनो, अब तुमसे ये गड़बड़ क्या करवाएगा, गड़बड़ ये करवा सकता है कि बशर्त देकर के बेशर्त का विग्रह दे देगा। वो देगा बशर्त और पूछेगा समास विग्रह होगा, फिर लिखेगा बिना शर्त के, गलत, शर्त के साथ। जबकि हम लोग ब और बे में फर्क नहीं करते, हम जैसे बोलते थे फिल्मों में, मैं बेशर्त कह सकता हूं और मैं बशर्त कह सकता हूं, और बशर्त और बिना शर्त अलग मुद्दा है, बेशर्त बिना शर्त के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बकायदा, कायदे के साथ,
हाँ, और बेकायदा बिना कायदे के, बस यही फर्क है। बे बिना ब साथ, बा इज्जत। 90 की दशक की मूवी देख लेना, ये मूवी खत्म यही होती थी, बाइज्जत बरी किया, दी एंड। बस अपने यही टारगेट था हिंदी मूवीज का, और कुछ भी नहीं था। तो वो इज्जत के साथ में, ये वाक्य आया हुआ एग्जाम में। हाँ, कोर्ट ने निर्दोष को बेइज्जत बरी किया, वाक्य अशुद्ध है। क्या होगा? बेइज्जत नहीं, बाइज्जत बरी किया। बेइज्जत बिना इज्जत के। अब ऐसा नहीं है कि तुम ये शब्द पहली बार पढ़ रहे हो, पर इन शब्दों में तुमने समास कभी नहीं ढूंढा। भाई घर वाले रोज बोलते हैं अपने को बेशर्म आदमी, बोलते ही रहते हैं। घर वाले नहीं तो अपन बोल देते हैं, खुद से बोल देते हैं कि मैं कितना बेशर्म हूं, है? तो वही है, सीधी सी बात ये है। बस ये है कि बिल्ला तुम्हारे पहली बार आया जिंदगी में। बिना वजह, मोस्टली अपने एरिया में तो कोई बोल देना बिना वजह, तो अपने को लगेगा बेचारा कह रहा बिना वजह तो तुतला आ रहा है। बोल के ट्राई कर लेना तुम लोग, वो सीधा कहेगा तुतला मत, सीधा बोल दे बिला क्या होता है? बिना होता है। बिना कानून या के लगाओ, कोई आवश्यकता नहीं, बशर्त, शर्त के साथ। और बेशर्त बिना शर्त के। हाँ भाई, और उपसर्ग कौन से थे उसके बाद में? हाँ, निर्निश यावत तावत उनसा। देखिएगा, सावधान, सफल, सो उपसर्ग, सो उदाहरण। हाँ, उसके बाद में निष्पक्ष, निष्काम। निर्दोष होगा कि निर्दोषी होगा कि दोनों ही होंगे? निर्दोषी नहीं होगा, होगा, होगा। निर्दोषी नहीं होता, निरपराधी नहीं होता। पढ़ाया था पहले, बहुत पहले डिस्कस हुआ था, ध्यान रखिएगा। हाँ, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। हाँ भाई, अब सुनिएगा अच्छे से इसकी बात को। सावधान, क्या होगा? अरे भाई, बाहर क्या निकला? अवधान। अवधान का मतलब क्या? ध्यान। सा का अर्थ किससे? साथ से। अब छाप लेना, बहुत फेमस युग्म शब्द बता रहा हूं। एक आता है अवधान और एक आता है अवदान। अवधान का मतलब होता है ध्यान, तो इसका अर्थ क्या होता है? अब तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा दान देने का ऐसा कोई भाव दौड़ रहा है तो उसको बिल्कुल निकाल लो, क्योंकि उसका दूर तलक 7 पुस्तों में इसका कोई संबंध नहीं है। इसका अर्थ होता है प्रशंसित कार्य, एक ऐसा काम जिसकी क्या की गई हो? प्रशंसा की गई हो, वो प्रशंसित कार्य अवदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अवदान। सफल का क्या होगा? फल सहित भी लिख दो, के साथ लिख दो, एक ही बात होगा। हाँ भाई, सो उपसर्ग। सा का मतलब साथ, किसके साथ? उपसर्ग के साथ। कौन सी संधि? गुण संधि। लिखाया था उदाहरण, बस। सो उदाहरण, उदाहरण सहित या उदाहरण के साथ। निष्पक्ष, बिना पक्ष के। निष्काम, बिना काम के। निर्दोष, बिना दोष के। निरपराध, बिना अपराध के। ये ध्यान रखिएगा। अब इधर ध्यान देवे वापस।
इसको अगर थोड़ा सा बाहर निकाल लूं तो ये सारे शब्द जो है ये कम से कम 3 व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। संधि है, सफल को बाहर निकाल दो, सारे शब्दों में क्या है? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण, नंबर 3 गुण, और ये सारे किसके? विसर्ग के। कैसे हुआ? नियधन पक्ष, नियधन, नियधन विसर्ग है, घोष वर्ण की वजह से विसर्ग बदला र में। नियधन अपराध, विसर्ग बदला र में। ये सारे के सारे संधि के उदाहरण भी है, याद रखिएगा। इनमें किसी में भी संधि नहीं है, ये ध्यान रखना है, और इनमें कोई संधि का शब्द नहीं आया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा पढ़ के चलना है। उसके बाद में आता यावत, तावत और उनकी भी बात कर लेते हैं। छोटे छोटे उदाहरण है, यही ले लेता हूं, अच्छे से लेके देखिएगा। एक बात फिर से सुन लेना, संख्याओं में जो समास होते हैं उनको मैं लिखाऊंगा तो सबको एक साथ में वापस, क्योंकि संख्याएं क्या करती, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, इसमें समास पढ़ेंगे नहीं पढ़े, तो इनको लिखेंगे तो अपन एक बार लास्ट में सब में 4 लाइनें लिखा दूंगा पूरी, ताकि एक साथ पढ़ लोगे तब दिक्कत खत्म। लेकिन उदाहरण जहां है वहां तो लिखना जरूरी है। तो एक बात अच्छे से लेके सुनना, उन उपसर्ग युक्त अगर कहीं पर भी शब्द आता है तो क्या होगा? वहां पर अव्यय भाव होगा। 29, 69 सही है क्या? या 69 होगा? 70 ही होगा? अच्छा, कितने विद्यार्थी मानते सही है? ऐसे नहीं कहना मैंने लिखा मैं तो हटा दूंगा, अभी मेरे कुछ नहीं, पेन घुमा ये खत्म। ये लो, इसका कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते तुम, सही है? चलो, कितने विद्यार्थी मानते सही? एक बार हाथ उठाए ईमानदारी से, फिर मैं इसके आगे की रोल लिखवाता हूं तुमसे। अच्छा, कौन कौन मानता है कि 69 होगा? एक सा आएगा हा की जगह। अच्छा, मैं लिखो सही है। अब सुनो, आपने नोट किया होगा वीडियो मेंस के अंदर उसने 75 पूछा था। क्यों? क्योंकि बेसिकली राजस्थान के अंदर 75 बोला जाता है। क्या बोला जाता? 75। 75 क्या होता है? गणित वाले खुद को ही नहीं पता 75 क्या है। दूसरी बात, हम लोग यहां ह का उच्चारण देते ही नहीं है। किसका उच्चारण देते हैं? स का, जबकि ये 70 होता है, ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो 73 हो, अपन 73 नहीं बोलते हैं, 73। 74 क्या होता? 74। तो देखो, पहली बात तो अभी तुम्हारे घर वालों को पता नहीं है कि तुम्हें गिनती नहीं लिखनी आती, तो उससे पहले गिनती सीख लेना। देखो, एक बात और सुन लो, वैकल्पिक व्यवस्था से पढ़ने के बाद में शायद तुम कंपटीशन एग्जाम तो क्रैक कर सकते हो, पर तुम्हारा व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा, इसका मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं कई बार कहता भी हूं आपसे। हाँ, अच्छा, हिंदी का क्या महत्व तो जीवन में? हम हिंदी क्यों पढ़ते जीवन में? बताऊंगा बेटा, है ना, क्यों पढ़ते जीवन में। मतलब भारत इसी वजह से पीछे है, बाकी भारत में प्रतिभाओं की कमी थोड़ी। देखो, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, सुनना अच्छे से। वैसे मैंने आपको एक दिन कहा भी था और आपसे भी कहा था कि जब भी आप गांव में जाओ तब इन चीजों को थोड़ा देखा करो। और मेरे गांव के टीचर्स तो, चूंकि मैंने आपको बताया भी था, 8वीं तक स्कूल है गांव के ढाणिया, हमारे 150-200, तो उसमें 8वीं तक स्कूल, उसमें टीचर्स हम 2 भाइयों से बड़े दुखी है। मतलब दुखी इसलिए कि हम लोग जब भी जाते, जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले HM मैम को फोन किया, तो मैंने कहा SMC जो है, स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है, उसके सदस्यों की लिस्ट भेजना। बोला है? मैं कहा है नहीं है मैडम, उसके SMC की लिस्ट भेजना। तो बनी हुई नहीं है दुर्भाग्य से हमारे गाँव में, पता ही नहीं गाँव लोग बेचारा SMC क्या होती है। और दूसरा क्या होता है, अगर कहते ना कि SMC में, जैसे मैं कह दूं कि SMC का मेंबर मैं बनूंगा, तो गांव वालों को ये लगता पता नहीं कितने पैसे आएंगे, ये खा जाएगा सब। तो गांव में अपने को कुछ अच्छा करना नहीं, इसके लिए बहुत सारी बुराइयां सहन करनी पड़ती है अपने को। और हालांकि अगर मैं भी औरों की तरह हम दोनों भाई हो जाएं कि हमें क्या करना, लेकिन हमें करना है। हमारा शुरू से कीड़ा रहा है अंदर की, गलत हो रहा है ना, उसको टारगेट करो। तो दुर्भाग्य से हमारे हिंदी के गुरुजी है, ये मेरे ताऊ जी की पोता जाता है, उसकी कॉपी थी, उसमें उसने क्या लिखा था, उसने ऐसे लिखा था,
शिवत्री, सुनो अच्छे से, ऐसे तो दिखेगा नहीं बेटा, मैं लिख के देता हूं। अब क्या लिखा उन्होंने, शिवत्री, हाँ शिवरात्रि था। अब गुरुजी कहां फंस गए वो देखो, गुरुजी ने लिखा कि शिवरात्रि बेटा ऐसे लिखते हैं। अब गुरुजी फंस गए क्योंकि रात्रि गलत लिख दिया उन्होंने। अब वो 2 दिन से मुझे कन्विंस कर रहे हैं, ऐसे नहीं वैसे होता, वैसे लिखा जाता। मैं गुरुजी देखो पहली बात बता रहा हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, पर मुझे गोली मत दो, आप स्वीकार करो कि आपने गलत लिखा है, इसको सुधारो प्लीज। अब ये बच्चा अगर 6ठी क्लास में ये शिवरात्रि ऐसे लिखना शुरू किया तो ये आजीवन इसके दिक्कत रहेगी, जिंदगी भर दिक्कत रहेगी। उसके बाद में देखो, एक गलती पकड़ी वो तो गलती पकड़ी, उसके बाद में बाकी वाले शब्द बहुत सारे गलत लिखे हुए इसमें। इसका मतलब मैं ये मानूं कि गुरुजी खुद को ही नहीं पता है। भाई गलती पकड़ते ही तुरंत बोल दिया ये गलत है, बाकी वाली गलतियां क्यों नहीं पकड़ी? ये दोष किसका है? ये है बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी का। इसीलिए मैंने कहा था मैं तुमसे लिखवाऊंगा टेस्ट के अंदर। हाँ, रट्टे मार के चले के सीधे। अब वो कह रहे हैं कि सर हम परीक्षा पास करके आए। मैंने कहा सही है सर, आओ कभी। मैंने कहा उत्कर्ष मैं बताता हूं, है ना। तो ये मजाक की बात नहीं है, ये ध्यान रखना। व्यवहारिक पक्ष मजबूत करने के लिए लेखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि 2017 में एक वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड की, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती थी। 13,000 पोस्ट थी फर्स्ट ग्रेड की। सबसे ज्यादा पोस्ट थी हिंदी की। अभी तो 5,000 तो वैकेंसी आती फर्स्ट ग्रेड की, उस समय हिंदी की 3300 पोस्ट आई थी। अब सुनना, इसमें दुर्भाग्य क्या था हिंदी का, इसके अंदर तकरीबन इतने लड़के जो लगे थे वो साइंस बायो या साइंस मैथ्स के स्टूडेंट थे। अब आप कहोगे कैसे? बीएससी किया, फिर बीएड किया और हिंदी में एमए चिपका लिया एमएससी के साथ में। फर्स्ट पेपर जो आता है उसके अंदर गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस सब कुछ आता है। तो हिंदी वाला तो वहां मर ही नहीं पहुंच पाए, किसी भी स्थिति नहीं। वो उन्होंने बढ़िया से समेट दिया उसको और ये बच्चे लग गए। हालांकि इस पे बाद में पिछली बार रिट भी लगाई थी। अब इस बार ये हुआ है कि आप में से भी कोई यूजी अगर कर रहा है, यूजी के बाद में पीजी में जाए, बीए के बाद में, तो एमए उसी में करें जो यूजी में सब्जेक्ट है, नहीं तो 2 साल बर्बाद हो सकते हैं आपके। क्योंकि पिछली बार ये नियम आया था, फिर रद्द करवाया, क्योंकि भर्ती निकलने के बाद नियम आया था। तब सरकार ने यह कहा था कि बच्चे जो पहले करके बैठे थे एक बार मौका दो इनको, तब बोर्ड ने नियम बदला है। लेकिन अब बीए में अगर आपके कोई सब्जेक्ट है तो ही आप आगे एमए में वो सब्जेक्ट रखिएगा, मतलब एमए उसी में कीजिएगा, नहीं तो आप माथाफोड़ी मत करना, लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि एडिशनल वालों का लफड़ा तो तुम रोज देखते हो, रोज आता कोर्ट में, अभी भी चल ही रहा है। एडिशनल वालों को रोज कभी तो अंदर लाते हैं, कभी बाहर फेंकते हैं, वो कंफ्यूज है तैयारी करें कि नहीं करें। तो ये ध्यान रखना, जो बीए में सब्जेक्ट है या बीएससी वाले विद्यार्थी हो, एमएससी आगे उसी में करना है। वैसे बीएससी वालों का लफड़ा ही नहीं है, वो करेंगे भी तो उसी में ही करेंगे जो आती है। पर ये आर्ट्स वाले क्या मजाक कर लेते हैं कभी कभार, चलते चलते हिंदी से कूद जाते हैं इतिहास में, इतिहास से किसी, तो ऐसा गलती मत करना। तो आओ 29 और 69। हाँ, उसके बाद में एक शब्द लिखाया था, तुम्हें शायद याद होगा या नहीं होगा, यावत जीवन, संधि में लिखाया था बस, तावत जीवन, ये दोनों ही उसी के उदाहरण है, ये याद रखिएगा। तो 29, एक तो सुन लो, 39 नहीं होता है, 49 नहीं होता है, 59 नहीं होता है, 49 होता है, 39 होता है, 40 नहीं 39, 49, 59 होता है, 69। तो उसी तरह 29 क्या होगा? बिल्कुल 30 से एक कम, एक कम 30 नहीं करना है, ये अपने बुजुर्गों वाला उच्चारण है। हाँ, अपने गांव में डोगरे ऐसे ही बोलते हैं, 30 कम 1। 70 में या 70 से एक कम, यावत जीवन, जीवन तक या जीवन पर्यंत। और तावत जीवन, ये भी जीवन पर्यंत या जीवन तक, ये याद रखिएगा। तो ये तो है उपसर्ग युक्त की बात जो हमने की है, किसके अंतर्गत? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत की है। किसकी बात? आ, बर, ला, बे, बिन, बिला, सा, बा, ब, निर, निस, यावत, तावत, उनके साथ में बात की। अब सुनो ध्यान से, 4 उपसर्ग उच्चरित कर रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा उस पर। अ, अन्न, ना, गैर, बहुत अच्छे सुनना, क्या कहा? अ, अन्न, ना, गैर, 4 उपसर्ग है, इनके अंदर अव्ययी भाव समास तो होता है। सुनना अच्छे से, अ, अन्न, ना, गैर, इनमें चारों में क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन
इनके अंदर अव्ययी भाव से भी पहले कौन सा समास पढ़ा जाता है? नए तत्पुरुष पढ़ा जाता है। इसका मतलब हम इनका उल्लेख कहां करेंगे? और एग्जाम में जब आ जाए, ना समझ आ जाए, नादान आ जाए, ना गवार आ जाए, गैर मर्द आ जाए, ऐसा कोई शब्द, या गैर हाजिर आ जाए, गैर जिम्मेदार आ जाए, तो प्राथमिक समास कौन सा पढ़ेंगे? अगर नए तत्पुरुष विकल्प नहीं मिलेगा तो कौन सा पढ़ेंगे? ये कई बार एग्जाम आ चुके शब्द, ध्यान रखिए। बहुत सीधे शब्द आते हैं, बच्चे अभी भाव कूट के आ जाते, फिर कहते हैं रीट लगाओ, ऑथेंटिक प्रूफ दो, कुछ ये दो वो दो। ये नए तत्पुरुष है, क्यों है उसका कारण वहां लिखाऊंगा, तो इसको उतारो, फिर आगे लेते हैं। ये वैसे के वैसे अर्थ लिखने हैं, और ये ध्यान रखना, ये स को पीछे मत छोड़ना, ये बिल्ला के ठीक बाद में लिख देना। बात नहीं करें, इसको पूरे को कॉपी कर दो, कमेंट को लेके मेरे को सेंड कर देना, ताकि मैं इनको प्रश्नों के रूप में लिख के समझा दूंगा इनको। आधे किलोमीटर में लिखा हुआ है, ले लो तो।
बोल के टाइम किया हुआ है, क्योंकि इसके में वचन की जगह 2-3 जगह चचन आया हुआ है। दूसरी बात है ये एक ही फ्लो में हो रखे हैं सारे पैसेज, एक ही हो रखा है। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि गूगल में जाके फोटो खींच के ऑल सेलेक्ट करके फिर भेजा इसने। घुटने तक भी होता है, घुटनों तक भी लिख दो, दोनों सही क्यों होता है? आप गुल्फ किसकी बात कर रहा हूं? कोई चीज घुटने तक भी हो सकती है और घुटनों तक भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वहां पर है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये विदेशी है इसलिए बिंदी है, नुक्ता लगा, बिन में भी लगता है। देखो इसमें अपने हमने इनको छोड़ दिया है, बाकी मूल में लगते हैं। हाँ भाई हो गया, उतार लिया? अच्छा उतार रहे हो, उतारो उतारो। कोर्स में अभी 2-2.5 महीने और लगेंगे, पढ़ो तुम। मैंने पहले दिन क्या कहा था, पहले मुझे जिस दिन आता हूं ना उस दिन मुझे पता कि कोर्स उस दिन पूरा होगा, तो किसी के कहने और नहीं कहने से वैसे ही कुछ नहीं होना है। और मेरा हाथ से नहीं, आप मेरी जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया तब से हो सकता है क्या, जाहिर सी बात है उस समय ज्ञान कम था तो टॉपिक में समय कम लगता था, वही सीधी सी बात है। अब दूसरी बात है कि आप मेरे किसी थर्ड ग्रेड बैच को उठा के देख लो, भले उनका एग्जाम सिर पे था, मैं क्लास एक्स्ट्रा लगवा लेता, मैं पढ़ाऊंगा तो उसी फ्लो में। ये है कि मान लो एग्जाम नजदीक है तो मेरी 3 की बजाय 6 घंटे क्लास लगा दो उसके अंदर, मैं टाइम से करवा दूंगा, पढ़ाऊंगा तो मैं उसी स्पीड में आराम से पढ़ूं। और बाकी पढ़ना है तो मैं अभी छाप दूंगा, छापने में क्या है, उतारो इसको, है ना, पढ़ो आराम से, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारा नहीं है, ऑनलाइन वाले क्या दुखी हो जाते हैं बार बार देख देख के कि ये कब जाएगा। संभव ही नहीं है। नहीं नहीं कोई नहीं है, देखो भारत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, बशर्ते मर्यादित होनी चाहिए। तो इन्होंने यही पूछा कोर्स में टाइम कितना लगेगा। ये अच्छा लगता है ना, जैसे इनको कह दिया 2 महीने, तब ये 2 महीने तक नहीं बोलेंगे, तब तक 2 बार कोर्स करवा दूंगा मैं। 2 बार नहीं करवाऊंगा मैं, और बता रहा हूं। मनोज का अर्थ होता है बेटा कामदेव। ये नहीं तुम कोर्स होने के 5 दिन बाद में पहुंच जाओ, हिंदी की क्लास वापस कब लगेगी। ये देखो स्वीकार किया ना इसने। गहरा नीला,
अच्छा हाँ, कायदा लिखा है, कायदे होगा। हाँ, उतारो फिर अगला नियम, उसके बाद में कुछ और बातें विकारी शब्दों की अविकारी में, फिर लेंगे नया समास। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, शर्त के बिना कर सकते हो। देखो विग्रह में कभी फंसो, इन विग्रह में फंसो मत। जहां दो स्थिति आएगी और अगर किंतु परंतु होगा वो मैं आपको लिखाऊंगा, चिंता मुक्त रहो। जीवन पर्यंत लिख दो, जीवन तक लिख दो। हाँ, ये जीवन पर्यंत है, अब इसको जीवन पर्यंत भी लिख सकता हूं, जीवन तक भी लिख सकता हूं। जीवन तक लिखा है, जीवन पर्यंत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक जीवन ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। अर्थ एक ही है ना?
तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ भाई, अब सुनिएगा, दो शब्दों पर चर्चा करेंगे जो उपसर्ग युक्त है। इससे तो यहां तक तो आ ही गए होंगे लगभग। अब ध्यान देना, इधर बड़े महत्वपूर्ण शब्द है, अच्छे से लेके देखिएगा। एक बात तो तुम नोट कर लो पहले से खोपड़े में, वो क्या कि एक शब्द के अंदर एक से अधिक समास हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे अंत में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर कोई एक शब्द में एक से अधिक समास है तो अपने को प्राथमिक किसे रखना है, उसके बाद में द्वितीय किसको रखना है, और अगर तीन समास आते हैं तो तीसरी स्थिति किस में रखना है। क्योंकि ऐसे उदाहरण कई बार एग्जाम में आए हुए हैं जिनके अंदर सीधा समास पूछते, दोनों विकल्प। जैसे अपने एलडीसी भर्ती का ही जो है उदाहरण लेता हूं मैं पीतांबर, उसने ये पूछा था कि दो समास का उदाहरण बताएगा, लेकिन पीतांबर में सीधा समास पूछ के वो विकल्प नंबर 1 बहुवीरी दे और विकल्प नंबर 2 कर्मधारय दे, तो समास तो दोनों ही है, लेकिन एक मानना हो तो किसको मानेंगे? बहुवीरी को। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एक शब्द में एक से अधिक समास आते हैं तो हमें किसके साथ जाना है, वो सबसे वैसे लास्ट में सिखाऊंगा, लेकिन जिस जिस समास के उदाहरण आएंगे मैं साथ में चलाता रहूंगा। साथियों, एक शब्द आता है सपत्नी। क्या आता है? सपत्नी। एक आता है सपत्निक। क्या आता है? एक आता सपत्नी, एक आता सपत्निक। अब सपत्नी जो है इसमें अव्ययी भाव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अव्ययी भाव नहीं होता है। गुरु कामता प्रसाद ने स्पष्टतः लिखा था कि इसके अंदर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। क्योंकि सपत्नी का अर्थ पत्नी के साथ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है सौत। सौतन जो होती है उसको सपत्नी कहते हैं, तो तीसरा अर्थ निकला सौत। सपत्निक का अर्थ होता है पत्नी के साथ, ये याद रखिएगा। इसलिए इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ये याद रखना, थोड़ा सा अच्छे से लेके देखना। सपत्नी, ध्यान रखिएगा, जो पत्नी के समान है, साथ नहीं, समान है, इसका मतलब वो कौन है? वो सौतन है, ध्यान रखिएगा। और सौतन है पत्नी के समान है, जो आते ही कौन सा अर्थ? तीसरा। और तीसरा अर्थ निकलते ही कौन सा समास? बहुव्रीहि। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि फलानी किताब ने अव्ययी भाव लिखा है। अव्ययी भाव मान सकते हैं, लेकिन जब भी कंपैरिजन की बात आएगी बहुव्रीहि समास आएगा। क्योंकि आप देख लेना, अगर आपके पास में किसी के पास किताब हो तो गुरु कामता प्रसाद, जिसको कोर्ट भी मानता है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो यह बहुव्रीहि समास है सपत्नी। लेकिन सपत्निक का अर्थ होता है पत्नी के साथ, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव होता है। ये अच्छे से लेकर के याद रखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखा देता हूं, तुम याद रख लेना, क्योंकि मुझे पता था कि सपत्नी लिखते ही तुम्हारे दिमाग में स का मतलब साथ आएगा, ये याद रखिएगा। लेकिन स उपसर्ग क्या अर्थ देता है? समान का अर्थ भी देता है, साथ का अर्थ भी देता है, बिल्कुल अच्छा का अर्थ भी देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो सुने अच्छे से, सपत्नी कौन सा समास? वैसे इसको व्यवस्थित तो वहां लिखाऊंगा, लेकिन यही लिखा रहा हूं केवल बहुव्रीहि, क्योंकि इसका तीसरा अर्थ क्या आता है? सौत आता है या सौतन आता है। सपत्निक, ये कौन है संगीतकार भाई? बंद करो। पत्नी के साथ, अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। खैर, इसको ले लेंगे अपन। अब आ गया अगली बात। होता क्या है, कई बच्चों को ये भी लगता है कई बार, एक उदाहरण है, नहीं लिखाते तो भी चल देता, लेकिन एग्जाम में अगर अव्ययी भाव का एक ही सवाल आया और एक यही उदाहरण आ गया फिर, और सब पत्नी आते, तुम तो भावुक हो जाओगे और फिर तो बर्बाद होना ही है। पत्नी के साथ के चक्कर में मरोगे तुम। आ गया
इसीलिए कहता हूं इमोशनल नहीं होना, ध्यान रखिएगा। देखो मनुष्य में संवेग होने भी चाहिए, पर इतने भी नहीं कि बिना काम के प्रवाहित होने लग जाए। पुरुष और स्त्री के बीच में अगर कोई अंतर है तो वो केवल इसी का अंतर है, संवेगों का, इमोशन का, बस याद रखना है। मैंने आपको बताया भी था क्या, मुंशी प्रेमचंद का एक कथन स्त्री और पुरुष के बीच का अंतर था। उन्होंने कहा कि पुरुष जो होता है वो पशु है। सुनो इसको अच्छे से, पुरुष क्या है? पशु है, और यही पशुता उसे पुरुष बनाती है। ये याद रखना, यही पशुता उसे पुरुष बनाती है, और जिस दिन उसने पशुता छोड़ दी उस दिन वो स्त्री हो जाएगा। अरे भाई कोई रोता है छोरा तो उसको गांव में क्या कहते हैं? क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? तो मतलब संवेग कंट्रोल जो होता है ना, वो संवेग तो सबके अंदर होते हैं, वो भगवान ऊपर से मॉडिफाई करके भेजता है, लेकिन कंट्रोल करने की कैपेसिटी पुरुष के अंदर होती है। इसीलिए कभी देखा करो, पुरुष जो होते हैं वो निर्दयी माने जाते हैं, उसके अंदर पशुता है। अगर निर्दयी नहीं माने तो निर्णय कौन ले? निर्णय क्षमता हमेशा पुरुष के अंदर ज्यादा होती है। कभी भी देख लो तुम लोग, अगर कोई मूवीज के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताए गए। जैसे मैं आपको एक बड़ी प्रसिद्ध मूवी जो सेट मैक्स पर एकाधिकार रखती थी, सूर्यवंशम। अब वो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठी थी, ठाकुर की वो उसकी बेटे की बहू। अब वो वहां पर आकर के उसके पैर छूती है, लेकिन शादी में जरूर आना के अंदर उस आदमी में वो का वो रुतबा था, उस पद के अकॉर्डिंग वो बंदा टिका रहा, वो भावों में नहीं बहा किसी भी हालत में। ये ध्यान रखना, इमोशन नहीं होते आदमी के अंदर, इमोशन की कमी नहीं है, वो कंट्रोलेशन, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो पुरुष पशु है, ध्यान रखिएगा। तो सुनो पशुओं आराम से। हाँ भाई आराम से सुनिएगा। अगली बात, यदि अरे सुन लो, शब्दों की आवृत्ति हो, क्या हो? आवृत्ति हो। आवृत्ति का मन क्या होता है? दोहराओ। एक शब्द एक से अधिक बार एक ही अनुक्रम में आ जाता है तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, वो अव्ययी बन जाता है। एक विकारी शब्द भी अगर एक अनुक्रम में आ जाता है, एक से अधिक बार दोहरा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? अव्ययी बन जाता है। भाई मैंने कहा घर, घर का घरों होगा कि नहीं होगा? घर का घरों होता है कि नहीं होता है? भाई घर तोड़े जा रहे हैं और घरों को तोड़ा जा रहा है, हुआ घर। अब देखो, ये लो, अब करो। घरों घरों होता है क्या? नहीं होता है, याद रखिएगा। मैं कितने पलों से इंतजार कर रहा था, लेकिन पल पल नहीं होगा। उसी तरह दिनों दिन, उसी तरह जो आप बाजी पलट देते हो, ये तो अब तो कम हो गया इसका रोग। पहले ये खूब रोग चलता था, स्टेटस पर रातों रात बाजी पलट देंगे। पढ़ाई शुरू की नहीं, एक ऐसे पढ़ते हुए का फोटो खींच करके ऐसे सारा, मतलब मजे की बात क्या, वो पूरा डेकोरम करके बढ़िया से नहा धो के फिर फोटो खिंचवाता था, फिर गाना लगा रहा, ऊपर शेर की दाढ़, फलाना डिगड़ा, नीचे लिख रहा रातों रात बाजी पलट देंगे। अरे तुम लोगों ने बेडशीट 6 महीने से नहीं पलटी है, परात 4 महीने से नहीं धोई है, कहां बदलोगे रातों रात बाजी? चिराग वहीं जलाएंगे जहां आंधियां चल रही। क्यों, क्या देखना क्या आंधियों में तुम्हें? आओ इधर। इसको फैंटामासा बोलते हैं, छायावाद। हम किसी से प्रभावित होते हैं, वैसे आगे जाकर के फैंटामासा हिंदी में फैंटेसी बन गया था। हाँ, तो ये क्या होता है? ये अपने दिवा स्वप्न की स्थिति अपने खो जाते हैं कहीं पर, ध्यान रखिएगा। मूवी देखते हो ना, आपको पता है फिल्म है, अपने पता झूठ है, अपने को पता है कि नायक नायिका मिलेंगे ही मिलेंगे, फिर भी कितना दुख होता है। ये तो राइटर की विशेषता होती है, खूबी होती है। भाई अपने को पता है कि किसी भी स्थिति में दामिनी कोर्ट पहुंचेगी और चड्डा को सजा होगी, फिर भी अपने कितनी टेंशन थी कि दामिनी को टैक्सी में मार तो नहीं देंगे कहीं। अपने पता इस मूवी का अंत क्या है। इसीलिए कहता हूं जब नौकरी लग जाए ना, लिटरेचर जरूर पढ़ना। तुम मूवी जब देखो तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा फिल्मों से, मैं कह रहा हूं गारंटी से। औकात ही नहीं उसकी
मूवी वाले के। मूवियां बढ़ाई कहां से जा रही है? साहित्य इतिहास की कहानियों से बढ़ाई जा रही है, बिल्कुल वहीं से बढ़ाई जा रही है। अच्छे अच्छे उपन्यासकार पढ़ोगे तब लगेगा, और आपको पता चल जाएगा इसका रिजल्ट ये होने वाला है। अब कोई भी 90 की दशक की मूवी या 2000 से पहले कोई मूवी ला करके नहीं देखी हुई मेरे सामने लेके आ जाओ, मेरे नहीं, मेरे कई सारे ऐसे साथी लेके आ जाओ आप लोग, रिजल्ट पता चल जाएगा इसका ये होने वाला है। सावधान इंडिया शुरू होते ही पुलिस वाले 1 घंटे घूमते, मैं अपराधी तुरंत पकड़ लूं, ये रहा। अपने को पता उसका रिजल्ट वही है, ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना। तो अपने रातों रात बाजी नहीं पलटनी है। आओ इधर, हाथों हाथ। और देखो, तू, अरे ऐसे नहीं, वो कुत्ते को नहीं बुलाना है, ये तू है। ये भी मानसिक बीमारी है, ये याद रखना। बीमारी कैसे? आदमी उतना ही सोचता है जितना परिवेश होता है। अब इसको सोच लेना। लूटम लूट, भागम भाग, कूदम कूद। अब सुनिएगा अच्छे से, आप कितने भी शब्द आवृत ले सकते हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। पहले विग्रह सुनो। अरे आप लोग कहीं बार लिखते हो शब्द और ले लो, बोले ये लो। आपने लिखा तनातनी, टालम टोल। अब देखो, हाँ बीचों बीच भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ अभी लिखता हूं, यहां ले लेंगे, जगह पड़ी है। हाँ, घर घर का क्या होगा? हर घर होगा। क्या होगा? घर। पल पल का क्या होगा? अरे एक तो चुप हो जाओ बीच में। हाँ, एक सुना करो, आसपास का परिवेश ध्यान रखा करो। जो आपके आसपास में एक ऐसा आदमी बैठता जो रोज बोलता है, फिर कभी कभार आपको उकसाता, वो फिर क्या करता, वो तो चुप हो जाता, मरोगे तुम, मैं फिर बता रहा हूं। और इधर ध्यान देना, ये एक अलकायदा का आदमी बैठा बीच में, ये खुद तो चुप हो जाता है और तुम फ्लो में, भावों में बहते रहते, वो पलायन कर लेता तुरंत। धमाल मूवी देखी हुई है? वो सीधा साधा आदमी पूरी मूवी में मरता था कि जो आ गया वो वही खड़ा रहता, वो पीछे हट जाते थे, अपराधी वही बनता था। वो स्थिति है, ध्यान रखिएगा। हाँ देखो, दिनों दिन का क्या होगा? हर दिन। अब देखो, रातों रात, हर रात नहीं होगा, रात ही रात में, रात ही रात में। अब देखो, अब इसमें तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी कि सर दिनों दिन का फिर दिन ही दिन में क्यों हुआ? दिनों दिन का मतलब वाक्य प्रयोग करके देखो। दिनों दिन वह दुबला होता गया, मतलब हर दिन। लेकिन रातों रात ऐसा हो गया, हर रात वहां, उसी रात में। ये याद रखिएगा। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कहते ना हाथों हाथ ये काम करो, मतलब इस हाथ लेना और इस हाथ देना। तू तू ही तू, मैं ही मैं। लूटम लूट, लूट के बाद लूटना। अब सुनो, लूट हमेशा बड़ी होती है, लुटेरा हमेशा छोटा होता है। ये शब्द शुद्धि में आता, बहुत बार आया एग्जाम में। लुटेरा हमेशा छोटा। भागम भाग, भागना के बाद फिर भागना, भागना के बाद भागना। मूवी आई थी, उस मूवी में था क्या? सब एक दूसरे के पीछे भाग ही रहे थे। लास्ट में भी वही था, लाश उसके पीछे, जिंदा उसके पीछे, वो उसके पीछे ऐसे घूम रहे थे। इसलिए उस मूवी का नाम भागम भाग था। भागने के बाद भागना, तो भागना के बाद भागना। कूदम कूद, कूदने के बाद कूदना। अब सुनना अच्छे से, कूद जो होती है वो होती है बड़ी, लेकिन कुदक्कड़ जो होता है वो क्या होता है? छोटा। उसी तरह पीना जो होता है वो होता बड़ा, पियक्कड़ जो होता है वो क्या होता है? छोटा। ये याद रहे। उसी तरह भूल होती है क्या? बड़ी। भुलक्कड़ हमेशा क्या? छोटा। अक्कड़ प्रत्यय जुड़ेगा, मात्राएं कैसी हो जाएगी? रस्व हो जाएगी। ये अच्छे से लेकर के याद रखना। शब्द शुद्धि में आ जाते हैं, वैसे प्रत्यय में अपन पढ़ेंगे, चिंता मुक्त रहो। तनातनी, तनाव के बाद तनाव। हाँ,
ताल मटोल, टालना के बाद तालना। अपन कई बार कहते हैं ना कि भी काम करना तो कर दो, नहीं तो तालम टोल नहीं करनी है। अभी नहीं मैं कल कर दूंगा, कल नहीं मैं परसों कर दूंगा, परसों नहीं मैं अब कर दूंगा, तो अपने को पता चलता वो टालम टोल कर रहा है। तो टालना के बाद टालना, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात, शब्दों की यदि आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ये अच्छे से लेकर के याद रखिएगा। उतारो, उसके बाद में विकारी का अविकारी रूप बताते हैं आपको, फिर आगे लेते हैं। क्या हुआ? ये तो लिखोगे और क्या करोगे? स्टार लगा के अटकाना है, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है। शब्द की बात कर रहा हूं, पत्नी का कोई मुद्दा नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिंदगी तो वैसे ही खराब होगी, कैरियर खराब नहीं होना चाहिए। थानेदार बन जाओ, बाद में चाहे सब पत्नी करो और सब पत्नी रहो, कोई मुद्दा नहीं है। बहुत अंतर होता है। जीवन तो कुत्ता भी जी रहा है, उसका कोई कैरियर थोड़ी है। कैरियर मतलब अपना प्रयोजन, जीवन का हेतु क्या है? जीवन समाप्त होना और कैरियर समाप्त होने में फर्क है। आपका अगर पेशा खत्म हो जाए, कैरियर खत्म हो गया, और मर गए, जीवन खत्म हो गया। उतारो ये। देखो, आपने जो ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं भेजे, क्वेश्चनों की एक जाल भेजी है, तो मैं पहले तो उस प्रश्नों को देखूंगा है क्या उसमें, वो है ना लिए ऑनलाइन अभी, तो आप इंतजार करें उनका। ऐसे सीधा थोड़ी ले सकता हूँ बीच टॉपिक में। एक प्रश्न होता तो मैं उत्तर तुरंत दे देता। फिर मेरी पूरी क्लास उसमें निकल जाएगी। बीच ही बीच में, बिल्कुल वो बीचों बीच बैठा है। कहां बैठा है? बीचों बीच। कहां बैठा है? बीच ही बीच में बैठा। बस बीच में भी फर्क होता है। देखो इधर, बीचों बीच को बीच ही बीच क्यों कहते हैं? ये तो है बीचों बीच, हाँ, यहां लोग बैठे हैं, और ये है, ये बीच है, और ये बीचों बीच है, बिल्कुल मध्य में वो बीच। अब तू बीचों बीच है इन दोनों के। हाँ बिल्कुल, कैसे ठीक बीच में, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जैसे 4 जने बैठे हैं वहां पर, तो वो बीचों बीच नहीं हो सकता, वो केवल बीच में बैठा है। भागना के बाद भागना लिख दो, या भागने के बाद भागना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भागने लिख दो बोले, कोई इशू नहीं है। कि क्रिया की आवृत्ति हो रही है, भागना क्रिया हो रही है, उसके बाद में वापस भागना क्रिया हो रही है। भाग के बाद भागना भी लिख दो बोले।
जैसे लूट के बाद लिखा है, कूद के बाद लिखा है। देखो लूटना में दोनों तरफ चलता है। सुनना, लूटना आपने किसी और को लूटा है, लूटना तुम्हारी खुद की रेल बनी है, दोनों ही सही है। मैं लुट गया, मैंने लूट लिया, फर्क है। जैसे होता ना पीटना और पीटना, बस। रात भर में अभी भाव ही होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? रात भर का मतलब क्या? पूरी रात। भाई रात भर का रात भरो तो बनेगा नहीं, अभी ही रहता है। हो गया? छापते रहो, नंबर से क्या लेना देना। एग्जाम में थोड़ी आएगा तीसरा नियम कौन सा, चौथा कौन सा। हाँ, और तीसरा ये क्यों? पहला यथा प्रति लिखाया था, दूसरा उपसर्ग लिखाया था, तीसरा शब्द की आवृत्ति है। ओके, आगे बढ़ो। हाँ, अब सुनिएगा, विकारी शब्दों का अव्ययी प्रयोग। हाँ, एक बात मैं आपसे कर लेता हूं, जैसे अगर ग्रेड 3 के विद्यार्थी मुझसे सवाल कर सकता है तो तुम अलग लेवल से हो। कुछ किताबों में यह लिखा हुआ है कि इनमें अव्ययी भाव होता। अच्छे समझ लेना, क्योंकि जब जोधपुर का बालक ये सवाल कर सकता है, अरे हिंदी साहित्य हार्ड वर्ड नहीं है, पढ़ो तुम्हें ना, हिंदी साहित्य तो जिंदा सब्जेक्ट है, तो तुम पढ़ सकते हो। हाँ, अब सुनो, बहुत सारी किताबों के अंदर इनमें अव्ययी भाव लिखा हुआ है। तो एक ग्रेड 3 के विद्यार्थी का सवाल था कि सर मैंने फलानी जगह इनको अव्ययी भाव पढ़ा है। आप बिल्कुल आश्वस्त होकर के ले जा सकते हो कि इनमें अव्ययी भाव जैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दुर्बोध का मतलब क्या होता है? बुरा। बुरा है बोध जिसका, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा? ये कर्मधारय समास होगा। सुयोग, सु मन अच्छा, है जो योग, ये भी कौन सा होगा? कर्मधारय। तो इनमें कभी अव्ययी मत पढ़ना, अव्ययी नहीं होगा। इसमें अव्ययी का विग्रह भी बड़ा अजीबो गरीब देते हैं कि दुर्बोध जिसका बोध कराना कठिन हो। तो कठिन मतलब आपने फिर विशेषण प्रयोग में ले लिया, तो विशेषण होकर के अव्ययी नहीं आएगा, ये आश्वस्त होकर के पढ़ के जाना है। अब देखो, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आपको तत्पुरुष की कहीं ना कहीं झलक दिखती है। तो देखिएगा, श्रद्धा अनुसार, सावधानी पूर्वक, कुशलता पूर्वक, सेवार्थ, ज्ञानार्थ, ये जितने ये महत्वपूर्ण नहीं है उतने ये दो आदमी महत्वपूर्ण है। क्यों? सुनना बहुत अच्छे से। सेवार्थ आते ही तुम्हें अर्थ पता है, सेवा के लिए। याद है मैंने एक दिन जिक्र किया था, वही वाला।
तो ये सेवा के लिए आते ही तुम्हारे जहन में आता है संप्रदान तत्पुरुष, क्योंकि वहां पर स्पष्ट लिखाया जाएगा आपको कि के लिए आते ही किसमें, संप्रदान में। तो ये याद रखिएगा, सेवार्थ का सेवार्थ तो होता है क्या, ज्ञानार्थ का ज्ञानार्थ तो होता है क्या, नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा, और ना ही ये विशेषण है, तो इसलिए कौन सा समास है, अव्ययी भाव। तो क्या होगा, श्रद्धा के अनुसार, सावधानी पूर्वक, सावधानी के साथ, पूर्वक का मतलब होता है साथ। अब यहां पर जो शब्द आपके अगला है उसको कई बार वाक्य में डाल दिया आपके, ये आता है सकुशलता पूर्वक, लिख करके देता है। क्या लिख के देता है, सकुशलता पूर्वक। तो पूर्वक का अर्थ क्या है, और स का अर्थ भी क्या है, इसका मतलब शब्द क्या है, गलत है। या तो आएगा कुशलता पूर्वक, या आएगा सकुशल। क्या आएगा, सकुशल, ये याद रखिएगा। तो क्या होगा, कुशलता के साथ। कुशलता के साथ। सेवार्थ, सेवा के अर्थ यानी लिए, अर्थ अनेकार्थी है। अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय, तात्पर्य, आशय, हेतु, प्रयोजन, धन, कुछ भी कह सकते हैं। आशय, तात्पर्य, अभिप्राय एक ही बात है। हेतु का मतलब है हम कोई भी काम कर रहे हैं क्यों, कारण, प्रयोजन क्या है या किसके लिए। और अर्थ किसको कहते हैं, धन को भी कहते हैं। हाँ, और ज्ञानार्थ क्या होगा, ज्ञान के लिए। तो अच्छे से लेकर के तुम्हें याद होना चाहिए, जब स्कूल के आसपास से गुजरो, सेवार्थ प्रवेश, सॉरी सेवार्थ प्रस्थान, ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, जब पढ़ो तो दिमाग में अव्ययी भाव समास जरूर आना चाहिए, याद रखिएगा। कई मंदिर में बैठे हो, किसी ने कहा श्रद्धा अनुसार चढ़ा दो, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि श्रद्धा अनुसार अव्ययी भाव दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि कैसे हुई, श्रद्धा धन अनुसार है। ठीक है, उतारो इसको। देखो, कोई भी विषय ना तो हार्ड है ना ही सरल है, ठीक है। हाँ बेटा, इग्नोर करता हूं। अब कोई इलाज है क्या, इलाज हो तो बताओ। अच्छा, सावधानी था, सॉरी। मतलब ज्यादा जवाब देना भी कहीं ना कहीं नकारात्मकता है। जो लीगल चीज होगी, जिसका उत्तर होगा, उसका मैं उत्तर दे दूंगा, बाकी अब तुम कुछ भी मानो, है ना। हाँ भाई, उतार लो, बाकी बाद में लेते हैं।